In the previous video, we have completed urinogenital system in male frog. Now, in this video, we are going to study the excretory system and reproductive system in female frog. In case of female frog, right? अब जो डिफरेंस है कि मेल फ्रॉग में फीमेल फ्रॉग में, तो दैट इज फर्स्ट क्लियर कट डिफरेंस कौन सा है कि इन मेल फ्रॉग इट इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल सिस्टम because there is a direct functional connection between testes and kidneys. But in case of female frog, excretory system and reproductive system का कोई functional connection नहीं है, इसलिए we learn these two system separately. So first, excretory system. So excretory system, excretory system. जो एक्सक्रीटरी सिस्टम फीमेल फ्रॉग में कौन से स्ट्रक्चर से बनी हुई है? नंबर वन, अ पेयर ऑफ किडनी. क्या है? पेयर ऑफ किडनी फर्स्ट. सेकेंड, अ पेयर ऑफ यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर. देन क्लोएका, and last, that is urinary bladder. Right? So these are the four structure एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं and they form the excretory system in female frog. अब एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम हम लोगों को पता है कौन सा? टू परफॉर्म द एक्सक्रीशन. एंड एक्सक्रीशन मतलब टू रिमूव द नाइट्रोजिनस वेस्ट. जो नाइट्रोजिनस वेस्ट बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसको बाहर निकालना. एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट फॉर्म में कौन से फॉर्म में प्रोड्यूस होता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिया. इसलिए उसको हम कहते हैं यूरियो टेलिक ऑर्गेनिज्म. राइट? सो ये फोर स्ट्रक्चर है. किडनी है, दो यूरेटर है, दो एक क्लोएका है दैट इज द एक्सटीरियर ओपनिंग एंड देन यूरिनरी ब्लैडर. राइट? तो इसका हम डायग्राम निकालेंगे. तो क्या है? एज यूजुअल there is the presence of pair of kidney and that pair of kidney is bean shaped. Right? So एक यहां से निकलता. These are the, इसको लेबल करता हूं क्या? These are kidney. Right? किडनी से ट्यूब. अब हमें ये भी पता है किडनी के ऊपर there is a such tube like structures arises above the kidney. एंड उसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फैट बॉडीज. व्हाट इट इज? उसे कहते हैं फैट बॉडीज. राइट? देन किडनी से एक ट्यूब निकलता है एंड उस ट्यूब को हम कहते हैं इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड विच ओपन्स. यहां से भी एक निकलेगा एंड उसे क्या कहते हैं? दिस वी लेबल. इसको लेबल करेंगे यूरेटर. राइट? क्या है? यूरेटर. अब देखो, दिस यूरेटर इन मेल फ्रॉग क्या कहते हैं? दिस यूरेटर इन मेल फ्रॉग उसे कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट. यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्यों कहते हैं? कि बिकॉज वो स्पर्म भी लेके आता है एंड यूरिन भी लेके आता है, इसलिए उसको कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट. फीमेल फ्रॉग में क्या क्या कहते हैं? सिंपली यूरेटर, बिकॉज इट रिसीव्स ओनली यूरिन from the kidney, therefore it is ureter. And these ureters, ये जो ureters हैं, these ureters open, जैसे कि हमने एक स्ट्रक्चर निकाला था and that is rectum. rectum में ओपन होता है. this is rectum. इसको लेबल करता हूँ rectum. एंड आप लोगों को पता है कि rectum क्या है? तो rectum is a part of digestive system. किसका पार्ट है? इट्स अ पार्ट ऑफ digestive system. Right? And these rectum finally open to the outside exterior to the aperture and उसे कहते हैं cloaca. Right? Cloaca. So this is excretory system in female frog, cloaca. अब यहां पे ये ओपन होता है एंड पोस्टीरियर साइड से नियरर टू
rectum, there is a one more structure, and that structure is जो यहाँ पे ओपन होता है, and इसे लेबल करते हैं यूरिनरी ब्लैडर. Right. So this is pair of kidney, pair of ureter, this cloaca, and this is urinary bladder. ये सब स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं एंड फॉर्म द एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसका काम है टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट. राइट, दिस इज एक्सक्रेटरी सिस्टम इन फीकल फ्रॉग. नाउ सेकंड सिस्टम कौन सी लर्न करनी है? सेकंड सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब मेल फ्रॉग को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चला है कि these two systems are connected. But in case of the female frog, there is no functional connection between excretory system and reproductive system. So now next we'll discuss the reproductive system. यहाँ पे लिखता हूँ कि reproductive system में कौन से structure present होते हैं. Reproductive system consist of कौन से? Number one, a pair of ovaries. Right. Second, a pair of oviduct, and these oviduct opens, कहाँ opens होती है? Opens into cloaca. Right. These oviducts opens into the rectum and finally to the cloaca separately. Right. अब देखो कौन से तो इसका डायग्राम निकालेंगे. फर्स्ट वन इज द ओवरीज. ओवरीज कहां पे है? तो ओवरीज, these ovaries are placed on the kidney, but there is no connection. So such ovaries, circular ovaries are present, which are present over the kidney. एक यहां से यहां पर भी निकाल सकते हैं. So these are the two pair of ovaries. यहां पे लेबल करना ovaries, two ovaries, और सिंपली वी कॉल्ड इट एज अ सिंगल है तो ओवरी. राइट. ये जो ओवरी है इट अटैच टू दिस, उसको हम कहते हैं मीजोवेरियम. क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज मीजोवेरियम. राइट. सो टू ओवरीज अटैच विथ मीजोवेरियम. अब ओवरी के ऊपर there is a one funnel shape, एक funnel shape structure होता है, and that funnel shape structure opens into the rectum. कहाँ ओपन होता है? rectum. And when it reaches to the rectum, it show the bulging. एक ऐसा bulging show करता है जब वो rectum के पास आता है. So this is labeled as, इसको लेबल करेंगे oviduct. Right. So क्या है ओवरीज? ओवरीज आर नियरर टू द किडनी. कहां पर है? यहां पे लिखूंगा ओवरीज के बारे में 2 पॉइंट. इसको मिटाता हूं. राइट. ओवरीज के बारे में 2 पॉइंट. कौन से? नंबर 1, कितने हैं? तो 2 है ओवरी. कितने हैं? तो पेयर, मतलब 2. कहां है? तो दीज आर नियरर टू किडनी. किडनी के बाजू में है. राइट. बट देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन. इन दोनों में कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं है. देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन किडनी एंड ओवरी. बट जब हमने यूरिनोजेनिटल सिस्टम इन मेल फ्रॉग स्टडी किया तो वहां पे क्या है? टेस्टिस ओपन इट इनटू द किडनी बाय वासा एफ्रेंशिया. मींस देयर इज अ डायरेक्ट फंक्शनल कनेक्शन. यहाँ पे situated nearer to kidney, but there is no functional connection between kidney and ovaries. So these are two systems separate. ओवरी में क्या होगा? ओवरी में ओहम मतलब एग्स प्रोड्यूस होंगे, एंड दिस एग्स इज कलेक्टेड बाय अ फनल शेप्ड ओविडक्ट.
and finally when it reaches to the rectum के पास आता है तो it becomes bulge and open it into the rectum and finally release out to क्लोएका. इसलिए क्लोएका इज कॉल्ड एज अ कॉमन ओपनिंग फॉर थ्री सिस्टम. कौन सी जो मैंने कहा था, रेड आर फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो ही डक्ट ओपन्स इट टू द रेक्टम एंड फाइनली रिलीज टू क्लोएका. सेकेंड ई, excretory system का ureters open it into the rectum and finally through the cloaca. And then last one is D, digestive system. Rectum opens it into the cloaca. And rectum is what? Rectum is a part of digestive system. So this is two systems. These are the two systems separate. There is no functional connection. अब देखो कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर लर्न किया तो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि दैट इज कि फीमेल फ्रॉग, जो फीमेल फ्रॉग होती है, फीमेल फ्रॉग ले 2500 to 3000 ओहा at a time. That is another important thing. कौन सा कि फीमेल फ्रॉक्स कैन ले कितने 2500 to 3000 एग्स और ओवा एट अ टाइम. एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन कैसा है फ्रॉग में. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बॉडी. तो आउटसाइड द बॉडी मतलब इन वाटर. कहाँ होता है? वाटर में होता है. सो दीज आर द टू सेपरेट सिस्टम. ये लर्न करने के बाद विल डू द कंपैरिजन बिटवीन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल फ्रॉग एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल फ्रॉग. तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल फ्रॉग में क्या कहते हैं? यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, बिकॉज देयर इज अ फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन किडनी एंड टेस्टिस. यहाँ पे सेपरेट, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन किडनी एंड ओवरीज. यहाँ पे हमने कहा जो कि किडनी से यूरिया और यूरिन ब्रिंग करता है, दैट इज यूरेटर. बट इन केस ऑफ द मेल फ्रॉग इट इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट. उसे क्या कहते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट. कहां पर? इन मेल फ्रॉग. सो यहाँ पे हम लोगों ने फीमेल फ्रॉग की दो सिस्टम, excretory system and reproductive system, separately learn ki, because these two systems open separately, right? In the next video we'll discuss the process of fertilization and the process of metamorphosis in frog.